इन कंटिन्यू टू ऑल प्रीवियस डिस्कशन, मैं आपसे दोनों से ये पूछना चाहूँगा कि एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए इस बात के ऊपर कि जब हम कोई भी सोसाइटी ज्वाइन करते हैं या वॉलंटियर एक्टिविटीज़ में जाते हैं, एक मोटिवेशन को साथ लेके कैसे चला जाए, और आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको किस एंगल के साथ आप कंटिन्यू करें, मतलब आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए उसमें। यह सवाल देखो, वॉलंटियरिंग के साथ जहाँ अच्छाइयाँ हैं वहाँ थोड़े से पिटफॉल्स भी हैं। जैसे तुमने खुद कहा था, अभी हमने स्टार्ट में बात की थी, वो ये है कि स्टार्ट में इंथुसियाज्म होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंथुसियाज्म खत्म हो जाता है। तो आइडिया यही होता है कि ज़िंदगी के किसी भी मकसद के अंदर आप जब भी चलो, आप बड़े लीनियंट हो के बड़े आराम से मुतदिल यानी कि मिडिल ग्राउंड ढूंढ के चलो। ओवर एक्साइटेड होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं, और उन एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट समटाइम्स वो चीज़ नहीं मिलती, या हमें मिल रही होती है और हमें आइडिया नहीं होता, तो हम ऐसे 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 ऐसा डाउन चले जाते हैं। दूसरा, विजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है कि विजिबिलिटी नहीं है, मैं फ्रंट पे नहीं खड़ा। तो उन चीज़ों को ना थोड़ा सा मोटिवेशन रखने के लिए बेहतर है कि आपने ये देखना है कि मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या हो रहा है। मेरी नेटवर्किंग बढ़ रही है, मेरा सोशल गैदरिंग बढ़ रही है, मेरी इंफॉर्मेशन शेयरिंग बढ़ रही है, मुझे नई चीज़ों का पता लग रहा है, मेरे क्या कहते हैं, और अगेन इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं, न्यू लर्निंग अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं। ठीक है। सोहेल भाई, आपके ख्याल में क्या आप क्या ऐड करना चाहेंगे? जनाब बिल्कुल। एक चीज़ जिसके बारे में बार बार बात करता हूँ वो ये कि पहली चीज़ तो ये कि हर शख्स को अपने गोल सेट करने चाहिए। लाइफ गोल्स क्या हैं, राइट? जब आप लाइफ गोल सेट करते हैं तो फिर आप देखेंगे कि यूजली उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए नहीं कर सकते, और उसके लिए आप फिर ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं बल्कि सोसाइटी को भी देखते हैं, कंट्री को भी देखते हैं, और बाज़-औक़ात पूरी दुनिया को देखते हैं। तो आपका कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ जा सकता है और किस लेवल पे जा सकता है, ये आपको खुद ही अपने गोल से आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप कुछ खास काम कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कुछ चीज़ें हैं जो आप जो अपने लोकल चैप्टर के ऊपर कह लें या लोकल सिटी के ऊपर काम कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो ग्लोबल लेवल के ऊपर कर सकते हैं। तो अगर आपने अपने गोल सही किए हुए हैं तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे आप किन किन एरियाज में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत सी चीज़ें होती हैं और उसके अंदर आपको विजिबिलिटी भी मिलती है, तो वो मोटिवेशन आपको शायद ऑर्गेनाइजेशन बाज़-औक़ात दे देती है। आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है, और उस मेहनत को फिर आपको किसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रियलाइज़ कराना होता है कि इससे क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है और ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट मिल रहा है। और एक मर्तबा ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदे नज़र आने शुरू हो जाते हैं तो फिर ऑर्गेनाइजेशन भी उसको फंड करना शुरू कर देती है और कहती है कि ठीक है, हमारे पास एक ऐसा बंदा है जो जिसने एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ काम किया हुआ है, तो वो भी उसको इनकरेज करते हैं फिर। तो आइडिया ये है कि आप अपनी मोटिवेशन रखें, आप आपके पहले गोल्स अलाइन होने चाहिए जिसके ज़रिए आप आइडेंटिफाई करेंगे कि वॉलंटियरशिप आपको क्या दे रही है। दूसरा ये कि हेल्पिंग अदर्स ऑलवेज हेल्प्स योरसेल्फ एज वेल। तो जितना आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, जितना आप कम्युनिटी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, तो इट कम्स बैक टू यू एज वेल। या और इसी चीज़ को साथ जवार इस चीज़ को और मुशल भाई को चीज़ को आगे लेके चलते हैं। इसमें एक्चुअली इंडिविजुअल्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आती है कि उन्होंने अपना मोटिवेशन सेट रखना है, अपने गोल्स के साथ अलाइन रहना है, जो कि सुहेल भाई ने बात की। और दूसरा साथ ये है कि अपने आप को बैक ऑफ द माइंड एग्जाम में रखना है, क्योंकि मैं वॉलंटियर हूँ और वॉलंटियर और अगले लोग भी वॉलंटियर्स हैं, तो मे भी मेरी एक्सपेक्टेशन उससे इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन अपने आप से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपकी अपनी ओनरशिप क्या है, आप क्या दे सकते हो। क्योंकि आप जब ये देखते हो ना कि मैं क्या दे सकता हूँ, तो आपको ऑटोमेटिकली उसका बैक में चीज़ें मिलने जाती हैं। मुझे याद पड़ता है कि हमारे प्रेसिडेंट थे इस्लामाबाद चैप्टर के, अभी ही इज नाउ वेरी सीनियर पर्सन, फहाद भाई। फहाद भाई का मैं जब फहाद भाई जब नया नया मैंने स्टार्ट किया, वॉलंटियरिंग स्टार्ट की, तो उन्होंने आते साल मुझे डायरेक्टर का रोल दे दिया। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा फहाद भाई ये डायरेक्टर का रोल और ये चीज़ वो कहते, उन्हें क्या कहते हैं, यार देखो बात सुनो, एट द एंड ऑफ हम सारे वॉलंटियर हैं, बट बाद बार डेजिग्नेशन, बाद बार टाइटल्स, ये वो चीज़ होती है जो कि आपको ना मोटिवेट करती हैं, आपको दिखाती हैं कि नहीं यार मैं बड़ा अच्छा हूँ। फिर फहद भाई की एक और अच्छी बात ये थी कि हमारे पीएमआई कराची चैप्टर की एक बड़ी अच्छी बात थी कि किसी ना किसी बहाने से हर बंदे को रिकग्नाइज कर दिया जाता था, कोई अवार्ड मिल जाता था, हर दूसरे साल अवार्ड मिल जाता था, अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात करने का मौका मिलता था।
फॉर एग्जांपल मेरे लिए सबसे ज़िंदगी की बड़ी बात ये थी कि मैंने डॉक्टर अताउर रहमान से मुलाकात की, और उनको क्या कहते हैं, फिर उसके बाद हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर कदीर खान साहब, मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उनसे मिलूं। मैं ना सिर्फ उनसे मिल सका, बल्कि उनको गाड़ी से लेके स्टेज तक लेके आना और स्टेज से लेके गाड़ी तक लेके जाना और अपने हाथ से उनको गाड़ी में बिठाना, कि ये मुझे शर्फ हासिल हुआ। तो ये वो चीज़ें जो कि अगेन मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि मुझे मिलेंगी, बट वॉलंटियरिंग ने मुझे ये मौका दिया। तो वॉलंटियरिंग क्या करती है कि आपको ऐसी ऐसी जगह पे बेनिफिट देती है जहाँ पे आप बहुत ग्रो करते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे कैरियर के अंदर हमेशा टेस्ट मैनेजमेंट, टेस्ट इंजीनियरिंग थी ऑटोमेशन करने के लिए, मगर वॉलंटियरिंग की पीएमआई के साथ से मुझे और रास्ते दिखाए, प्रोडक्ट मैनेजमेंट की तरफ मूव हुआ, प्रोडक्ट मैनेजमेंट से फिर मैं स्केलेबिलिटी की तरफ मूव हुआ, और अब आई हैव अ वेरी ब्रॉड पर्सपेक्टिव। सुहेल भाई हैं, सुहेल भाई भी अपने कैरियर के लिहाज से एग्जाम्पल शेयर कर सकते हैं इस बारे में। तो जहाँ तक वॉलंटियरशिप का ताल्लुक है, तो वॉलंटियरशिप ऑब्वियसली उसने मुझे भी बहुत फ़ायदा दिया है, क्योंकि जब से मैं ये पीएमआई प्लेटफॉर्म के ऊपर आया हूँ तो उससे मुझे हेल्प मिली है। एक तो विजिबिलिटी, नेटवर्किंग इन एरियाज में तो हेल्प मिली है, प्लस ये कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देख सकूं कि उसके ग्लोबल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं इनिशियली पिम्बॉक गाइड में देखता था और मैं चाहता था कि ये इस तरह क्यों है या इस तरह क्यों नहीं होना चाहिए, वो मैंने रियलाइज़ किया कि एक दो एडिशन के बाद वो सारी चीज़ें पिम्बॉक गाइड के अंदर आ गई। विच मीन्स के बाज़ औक़ात हम जो जिस डायरेक्शन में सोच रहे होते हैं, उसी डायरेक्शन में ग्लोबल कम्युनिटी भी सोच रही होती है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए आपको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है। तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे काम करने के कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पता चलती हैं, कुछ चीज़ें में आप कंट्रीब्यूशन ज़्यादा दे सकते हैं, एंड इट ऑलवेज हेल्प्स। पिम्बॉक में नाम आना इज फील्स गुड। तो जहाँ तक वॉलंटियरशिप का ताल्लुक है, इन द एंड इट ऑलवेज हेल्प्स। और जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो यू फील गुड अबाउट इट एज वेल। अच्छा जी अहमद भाई, आपने अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें इधर मेंशन किया था कि मैं फ्रंट पे नहीं हूँ। इट इज़ काइंड जनरल बिहेवियर इन द सोशल सोसाइटीज विच वी सी एवरी डे, और ऐसे लोगों को हैंडल करना लीड के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा मानना ये है कि अब जैसे जैसे आप वॉलंटियरशिप के अंदर आगे जाते जाते हो और आपका माइंडसेट मैच्योर होता जाता है, तो आपके लिए डेजिग्नेशन मैटर करना कम हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे ख्याल में। मैं चाहता हूँ कि आप इसको मजीद थोड़ा सा एड्रेस करें, इस बिहेवियर को। यार मैं इस चीज़ को ना इससे एक्सप्लेन करता हूँ कि 2017 के नहीं 18 के अंदर, 18 के अंदर आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू थाईलैंड रिप्रेजेंटिंग पीएमआई कराची चैप्टर, और फहद भाई के साथ मैं गया और हम लोग रीजन की मीटिंग थी, वहाँ पे हमने पीएमआई कराची चैप्टर को डिस्कस किया। और अब जो पीएमआई के अंदर जो पिम्बॉक के अंदर चेंजेस आ रही हैं, पीएमआई रिस्ट्रक्चर कर रही है, उसके बारे में जो सीड्स थे वो उस वक्त ले डाउन किया उन लोगों ने, हमें एक्सप्लेन किया। अब वहाँ पे अगेन जो तुम बात करते हो ना कि मोटिवेशन के अंदर, और वो जो ऐसा ऐसा मोटिवेशन डायरेक्टर की पोजीशनों से आपको ज़्यादा कुछ और चाहिए, क्योंकि आपको एक्चुअल असलियत नज़र आ जाती है। बिफोर डैट आपको पुश चाहिए होता है। और अगेन मैं इस पर हमेशा ऑनेस्ट देता होता हूँ, जो टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है ना उस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल इन लाहौर चैप्टर, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि पीपल दैट आर वर्किंग विद मी एंड वॉलंटियरिंग विद मी, कि मैं उनको आगे लेके आऊँ। तो मैं उन फहद भाई की एग्जांपल देता होता हूँ हमेशा लोगों को, कि हमारा हर चैप्टर अपने आप को प्रेजेंट कर रहा था। मैंने और फहद भाई ने, हमने रात को बैठ के वी प्रिपेयर्ड ऑल द स्लाइड्स एंड एवरीथिंग। वी हैड सम बैक होम इन कराची, बट व्हेन वी वेंट ओवर देयर वी मेड सम मोर स्लाइड्स एंड एवरीथिंग। अब अगले दिन जब सेशन की बारी आई, तो फहद भाई ने मुझे कहा, यार बिलाल तुम प्रेजेंटेशन के बाद खड़े हो, जो आएगा तुमने एक्सप्लेन करना है। मैं परेशान हूँ, मैंने कहा फहद भाई मैं क्यों करूंगा, आप प्रेसिडेंट है, आप करें, रिप्रेजेंट करें। कहते नहीं तुम रिप्रेजेंट करोगे। एंड यू नो व्हाट जवार, उस दिन मुझे पहली बार मजा आया कि मैं बहुत ज्यादा मेरा फील हुआ कि यार आई एम समथिंग। और आई स्टिल नो कि वो एक्चुअली प्रेसिडेंट का काम था करना, बट उन्होंने मुझे आगे किया। उस आगे करने ने मुझे इतनी मोटिवेशन दी कि मैंने कहा नहीं, आई वांट टू डबल डाउन ऑन माय वॉलंटियरशिप। उसके बाद फिर हमने अजाइल कराची चैप्टर को भी शुरू किया। देन व्हेन आई केम टू लाहौर वी स्टार्टेड अजाइल पीके लाहौर चैप्टर एज वेल। तो अगेन यही वो चीज़ है जो कि आपको करती है, जस्ट टू वे स्ट्रीट।
इंडिविजुअल आता है इंथुसियाज्म के साथ आएगा एंड ही विल नीड सम रिप्रेजेंटेशन, सम पुश, और उसके बाद जो चैप्टर है या वो जो लोकल बॉडी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके इंथुसियाज्म को जाया ना होने दे। ठीक है, ओनरशिप आती है डेफिनेटली इंडिविजुअल्स पे। मैं ये कहता हूँ कि आपके अपने गोल्स होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन बीइंग्स, एंड हमारा जो होता है ना, क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स और गोल्स, वो हमारे जो ग्राफ बनता है कुछ यूं बनता है, आपका ऐसे ऐसा यूं होती होती है मोटिवेशन, और फिर ये यूं ऊपर जाती है। स्टार्ट बहुत अच्छा होता है, फिर एक ट्रफ आता है, उस ट्रफ के अंदर आप फील करते हो कि नहीं यार, व्हाई आई एम डूइंग इट, व्हाई व्हाई आई वांट टू डू दैट, एंड देन ऐसा ऐसा जब आपको एक्चुअल रियलाइजेशन होती है, उस कट ऑफ पॉइंट के बाद आपका फिर लेवल बहुत ऊपर चला जाता है। People like Suhail Bhai, people like Naveed Ramzan, they they may have felt that disappointment as well. But once you cross that line, you become so much different and you become so much selfless. और वो selflessness ही जो होती है वो आपको आगे लेके चलती है। मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे लोग कहते हैं कि एजाइल है, एजाइल है, एजाइल है। भाई जेफ वगैरह ये जो लोग थे, ये वॉलंटियर थे जिन्होंने स्टार्ट किया एजाइल चैप्टर का, जो मैनिफेस्टो वगैरह स्टार्ट किया उन्होंने, अपने ग्रुप बैठा डिस्कस किया, यार वाई वाई वाई, उनको किसी ने पे तो नहीं किया था ये काम करने को। ठीक है, so it always starts in like that, and then Sunil Chatra or other guys in PMI, it has been a big institute for last 50 years now, and that has all been done through volunteership. अभी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन किया, ये जो आपने इंसिडेंट बताया, एक प्रेसिडेंट का काम था लेकिन उन्होंने आपको मौका दिया कि आप आगे जाएं। मेरे ख्याल में एक लीडर का काम ये होता है कि उसके लिए खुद फ्रंट पे होना मैटर नहीं करता, और इसमें एक चीज़ तो ये वाली आ जाती है कि आपकी जो वॉलंटियर एक्टिविटीज़ हैं उसमें और लीडरशिप का जो लिंक है, इसको एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके ऊपर आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा। पहले सुहेल भाई आपकी तरफ आऊँगा मैं, बाद में एपी की तरफ जाएंगे। लीडरशिप देखें हर लेवल के ऊपर आपके पास होती है कि आप किस तरह अपने आप को लेके चलते हैं और किस तरह अपने लोगों को, सराउंडिंग्स को लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल इवन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर आप देखें तो उसमें भी अब मैनेजमेंट से ज़्यादा लीडरशिप का रोल आता है कि आपको सिर्फ मैनेज नहीं करना बल्कि टीम को मोटिवेट करके टीम को लेके चलना है ताकि टीम की अपनी ओनरशिप भी आप डेवलप कर सकें। तो जब आप वॉलंटियर करते हैं तो वॉलंटियरशिप में भी, क्योंकि आप स्टैंड अलोन सारी काम कर नहीं सकते, तो उसके लिए एक टीम बिल्डिंग आपको चाहिए, और उस टीम बिल्ड जब आप बिल्ड कर रहे होते हैं या टीम के साथ आप काम कर रहे होते हैं तो बेहतर है कि आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है और उसको उस स्ट्रेंथ के ऊपर आप खिलाएं। इस तरह से फिर आपकी टीम भी बेहतर बिल्ड होती है और जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं आपकी वो भी इम्प्रूव होती हैं और आप दूसरों को भी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं ग्रोथ करने के लिए। जी अहमद भाई, अब आपका पॉइंट लेंगे। यार देखो, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि लीडर्स, ओनर्स जो है ना, इंडिविजुअल से स्टार्ट होकर लीडर पे आके खत्म होता है, और लीडर वो बंदा होता है जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो दूसरों की ग्रोथ के साथ अपनी ग्रोथ को एसोसिएट करता है। ठीक है, और इसी की चीज़ को के साथ एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लीडर्स की एक और चीज़ जो कि चैप्टर पे आती है, आई थिंक इट मे नॉट बी रिलेटेड टू लीडरशिप बट इट इज अनदर थिंग जो चैप्टर पे आती है, वो यहाँ लोकल बॉडी पे आती है, वो ये है कि वो जनरल ग्रोथ पे तो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, बट जो इंडिविजुअल के साथ एसोसिएट होते हैं उनकी पर्सनल ग्रोथ पे भी काम करना चाहिए, उनके पर्सनल गोल्स वगैरह डिस्कस करने चाहिए, उनकी पर्सनल लॉन्ग टर्म प्लानिंग को देखना चाहिए, एंड यही चीज बड़ी मोटिवेट करती है लोगों को आगे बढ़ने के लिए। सो आपकी पर्सनल ओनरशिप, ठीक है, उसके बाद लीडर्स की इनपुट, और उसके बाद चैप्टर की आपके साथ आपकी ऊपर ग्रोथ पे काम, ये तीनों बड़ी चीजें इंपॉर्टेंट है। एज फार एज लीडरशिप इज कंसर्न, यार देखो मार्केट तो आगे बात करती है सर्वेंट लीडर, अपने आप को खता करके दूसरों को आगे लेके आता है, और जब दूसरों को आप आगे लेके आते हो उनको वो विजिबिलिटी नजर आती है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा ना कि आपका ग्राफ बनता है ना यूं वाला, उसके स्टार्ट में आपको विजिबिलिटी चाहिए होती है, विजिबिलिटी मिलती जाती है, फिर आपको ऐसा ऐसा विजिबिलिटी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि आपको पता होता है कि मुझे नॉलेज मिल रहा है, मुझे ग्रोथ मिल रही है, और जब आपको नॉलेज और ग्रोथ मिल रहा होता है फिर आप ऐसा ऐसा फिर आपका ग्राफ डिफरेंट लाइन पे चला जाता है, एंड देन यू आल्सो बिकम अ लीडर जहाँ पे आप दूसरों लोगों की हेल्प करते हो। मतलब चीज़ों को देखने का आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो चेंज हो जाता है। हाँ, पर्सपेक्टिव चेंज होता है ना, देखो अगेन एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन पर्सपेक्टिव। हमारे मेरे एक बॉस थे इन 5 रिवर्स टेक्नोलॉजीज, वो कहा करते थे कि दुनिया में देयर आर ऑलवेज नो फॉल्स, देयर आर ओनली 2 ट्रूथ्स,
one is the truth on the front of the picture and one is the truth on the behind the picture. अच्छा भाई, इधर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है कि जो आप हम इतनी देर से बात कर रहे हैं ये सोशल एक्टिविटीज़, लीडरशिप, वॉलंटियर एक्टिविटीज़, देखें आप इसमें जितने भी आते हैं इस स्टेज के ऊपर या इस पॉइंट के ऊपर, जब वो अपना कैरियर स्टार्ट कर चुके हुए हैं, तो उनकी बेस जो बनती है वो बनती है यूनिवर्सिटी के ज़माने से। इस बात को मानते हैं आप? डेफिनेटली। और अब अगर हम इस पॉइंट को कंसिडर कर लें तो मैं आप दोनों से ये पूछना चाह रहा हूँ, आप माशाल्लाह इस पॉइंट के ऊपर हैं कि आप काफ़ी देर गुजार चुके हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ लेवल के ऊपर हम इन एक्टिविटीज़ को कैसे प्रमोट कर सकते हैं और बच्चों को कैसे लेकर आ सकते हैं इस तरफ, क्योंकि उनको एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन चाहिए होता है कि वो ये काम स्टार्ट करें। Sohail bhai, पहले I think you have been a resource person as well. I think you should be the first to answer this question. जी सोहेल भाई। जनाब, जो पहला लेवल है, देखें हर चीज़ यूनिवर्सिटी से ही स्टार्ट होती है और यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं। जैसे अगर आप देखें तो सोसाइटीज़ फॉर्म होती हैं मुख्तलिफ एरियाज़ के लिए, जिसमें बाज़-औक़ात स्पोर्ट्स के लिए, डिबेट्स के लिए, मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स कराने के लिए। तो आपकी जो कमिटीज़ बनती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, वो सारा आपका वॉलंटियर वर्क होता है। आपका कोर्स वर्क एग्जेम्प्ट नहीं होता कि आप ये काम कर रहे हैं। तो वहाँ से अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ चीज़ें इनकलकेट होती हैं, मगर वो ड्राइव नहीं होती कि हर शख्स को वॉलंटियर करना है। तो एक तो वो एरिया हो गया कि यूनिवर्सिटीज़ में किसी लेवल पे वॉलंटियरशिप सिखाई जाती है और उससे अगर देखा जाए तो लोगों के स्किल्स इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि वो उन्होंने एक स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कराया होता है, डिबेट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कराया होता है, मुख्तलिफ चीज़ें की होती हैं, तो उससे उनके स्किल्स तो डेफिनेटली इम्प्रूव होते हैं। और ये चीज़ें जब वो देखते हैं तो फिर वो कोशिश करते हैं कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी लेके चलें। अब दूसरे लेवल के ऊपर ये होता है कि प्रोफेशनली आप किस तरह कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो एक वक्त तो वो होता था जब करियर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो उस वक्त हमारा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट कम्युनिटी, वो आपको करना बहुत मुश्किल होता था। मगर अब अगर देखें तो अब आपके पास चीज़ें ओपन हो गई हैं थ्रू द इंटरनेट और आप बहुत आराम से अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो पुश कर सकते हैं टू द एंटायर कम्युनिटी। तो जिस तरह से ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स आपके पास आ रहे हैं, तो उसमें अगर आप काम कर रहे हैं तो आप कंट्रीब्यूट और इम्प्रूव कर सकते हैं डिफरेंट लाइब्रेरीज जिसके ऊपर काम हो रहा है। और वो दैट इज समथिंग व्हिच इज गिविंग बैक टू द ऑर्गेनाइजेशन, गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। और कम्युनिटी इम्प्रूव होगी तो उसमें आपका वर्क भी रिकग्नाइज होता है कि ठीक है, आपका कोड भी गया है जो एक खास ह्यूज लेवल के ऊपर काम हो रहा है, ग्लोबल कम्युनिटी के ऊपर काम हो रहा है। और वहाँ से फिर वो चीज़ अगर आपको बिल्ड होती है तो आपको वो मोटिवेशन आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में। तो लोगों को रियलाइज कराना है कि वो सिर्फ बनी बनाई लाइब्रेरीज यूज़ नहीं करना, बल्कि उसमें आप खुद भी कंट्रीब्यूट करें, देखें आप किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। और सोसाइटल एस्पेक्ट्स में भी एक हद तक यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट जो सोशल या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें भी जाती हैं, वहाँ भी कुछ ड्राइव्स करती हैं। तो इस तरह के कामों को ज़ाहिर है ऑब्वियसली और प्रमोट करना चाहिए। और शायद अलग से जो जो हेड ऑफ हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको भी इसके ऊपर थोड़ी मेहनत करनी चाहिए कि वो रियलाइज़ कराएं लोगों को कि ये चीज़ें उनको प्रोफेशनली किस तरह हेल्प करती हैं। और एक मरतबा ये चीज़ें डेवलप हो जाएं तो वो प्रोफेशनली भी बंदा उन चीज़ों को लेके चलता है और कोशिश करता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को भी फ़ायदा पहुंचाए। जी अहमद भाई, इधर सुहेल भाई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया है कि जो हमारे यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर्स हैं, चेयरमैन हैं और इस तरह की जितनी अथॉरिटीज़ हैं, उनको चाहिए कि वो इन चीज़ों को इनकरेज करें, ताकि एक तो आपके बच्चों का माइंडसेट इस तरफ आए, उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ता है इन चीज़ों से, क्योंकि जब आप एक जगह पे रहते हैं और आपका माइंड स्टक रहता है एक चीज़ के ऊपर, तो आपकी क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली कम होती है। यार इस सवाल को आंसर करने से पहले ना मैं जो तुम्हारा पिछला सवाल था उसी को लेके आगे चलता हूँ। इस सवाल को आंसर उसके अंदर आई थिंक आई होपफुली जी जी बिल्कुल। एक्चुअली होता क्या है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के कल्चर के अंदर एक चीज़ जो कि मिस हो गई है, जो कि हम अडॉप्ट नहीं कर पाए, वो यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन है।
इंटरनेशनली जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इनके एडमिशन के साथ आप अपना प्रोफाइल भेजते हैं, वो आपका अपने प्रोफाइल पे भी जज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो कॉलेज लेवल पे या स्कूल लेवल के अंदर कुछ एक्टिविटी कर रहा था, कुछ डिफरेंट काम कर रहा था, फॉर एग्जांपल मे बी वो कोई कार रेस ऑर्गेनाइज करवा रहा था या कुछ चैरिटी का काम उसने किया या कुछ और काम किया, तो वो अपने प्रोफाइल के साथ अटैच करके भेजता है। तो जब वो बच्चा अपना काम कर चुका होता है तो वो भेजता है यूनिवर्सिटीज़ को, यूनिवर्सिटी उस काम को पकड़ती हैं और उस काम को एवेलुएट करके उसको एडमिशन देती हैं हार्वर्ड के अंदर, प्रिंसटन के अंदर और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ क्या होता है कि उसके नंबर कितने थे एफएससी के अंदर या आई कॉम के अंदर या बी कॉम उसके अंदर, और उसके बाद वो पैसे दे सकता है कि नहीं दे सकता। तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू वर्क ऑन इट। आई थिंक कामरान साहब से हमारी जब बात हुई थी तो इट वाज वेरी मच लुकिंग टुवर्ड्स इट, तो हमने उस पर भी आगे बढ़ना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो आता है वो ये है कि जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, सुहेल भाई ने कहा कि आपको कंट्रीब्यूट करने के बड़े रास्ते हैं, और इवन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के बाद भी सबसे पहला तो है कि पर्सनल वॉलंटियरिंग। पर्सनल वॉलंटियरिंग ये है कि आप क्लास के अंदर क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनते हो, क्लास कोऑर्डिनेटर बनते हो, आप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर बनते हो, आप टीचर असिस्टेंट बनते हो, एक आपको वॉलंटियर अपॉर्चुनिटी होती है। फिर उसके बाद आप जाते हो, आप सोसाइटी से अटैच होते हो। ठीक है, सोसाइटी नहीं है, सोसाइटी क्रिएट करते हो। इट कैन बी अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी, इट कैन बी एन एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटी, इट शुड बी एनीथिंग। यू जस्ट हैव टू डू समथिंग बिकॉज यू हैव टू कीप ऑन एंगेजिंग विद अदर पीपल। आप जब अदर पीपल से एंगेज करोगे तब ग्रो करो। ठीक है, हमारे ज़माने में इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी सोसाइटी तो होती नहीं थी, तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से पढ़ा हूँ लाहौर में, तो वहाँ पे लीडर्स फोरम होता था, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी था। फिर हमारे हॉस्टल के अंदर कॉन्सेप्ट था, टूरिज्म ट्रांसपोर्ट कमेटी थी, बस कमेटी थी, इंटरनेट कमेटी थी और ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो लोग उससे एसोसिएट होते थे। फिर तीसरी चीज़ आती है कि आपका कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स अदर थिंग। जैसे सोहेल भाई ने कहा कि आप आइडेंटिफाई करो कि क्या नया काम हो रहा है, उस काम को देखो, उसको कोड चेकआउट करो और उसमें देखो आप क्या फिक्स कर सकते हो। क्योंकि बस की लिस्ट पड़ी होती है, आप कोई बग पकड़ो उसको फिक्स कर दो। ठीक है, तो आपको एक तो उसे अपने प्रोफाइल में डालने का मौका मिलेगा कि मैंने ये काम किया, और आप वो अटैच कर दोगे प्रोफाइल के साथ। चौथी चीज़ जो होती है, जो मैं हमेशा सीनियर प्रोफेशनल लाइक सोहेल भाई और जो सीनियर प्रोफेशनल उनको कहता होता हूँ कि लाजमी करें, वो ये कि लिंक्डइन के अंदर एक फीचर है एडवाइस का, कैरियर एडवाइस का, वो ओपन करें। हम जितने सीनियर लोग हैं जो कि अपने आप को समझते हैं कि वो तरकम हो चुके हैं या एक कैरियर की स्टेज पे पहुंच चुके हैं, दे शुड ओपन दैट कैरियर एडवाइस। उससे क्या होगा कि जो जूनियर लोग हैं वो उनको मैसेज कर सकते हैं और उनसे हेल्प ले सकते हैं, और उससे उससे कई लोगों का बेनिफिट होता है, ट्रिपल फायदा होता है। और लास्टली before you say Allah Hafiz, just one thing, thank you everybody, और again please note we listen to you guys। हमें लास्ट वीडियो पे कुछ फीडबैक्स मिले थे कि जी आपकी वीडियो का साइज थोड़ा लंबा हो जाता है, सो वी हैव ब्रोकन अप दिस सेशन इनटू मल्टीपल सेशंस, and this session came as part of as a reason of another question that came from a person who wanted to volunteer and another person who was discouraged after spending some time with the volunteering ship। सो आई थिंक आप लोग अपने क्वेश्चंस भेजें। ज़वार ने आगे भी मेंशन किया था askab@abkhalid.com, हम इसका प्रोवाइड कर देंगे लिंक वीडियो में, तो ताकि हम उस पर मज़ीद डिस्कशन कर सकें। एंड अगेन सोहेल भाई आपका और नवीद उन दोनों का आप दोनों का थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। Well guys, that's it from today's video. We will be uploading this session in 4 parts. If you like this video, hit the like button and subscribe to this channel to get notified about our upcoming videos. Thank you for your time. Allah Hafiz.